श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं और किसी के लिए बदलता नहीं। यह सबके लिए समान होता है, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। पर जो व्यक्ति इस समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान को हर सुबह एक नए खेत मिलते हैं और उसे फल उगाने का पूरा दिन मिलता है। अगर वह शाम तक मेहनत करे, बीज डाले, पानी डाले तो फसल लहराएगी। लेकिन अगर वही सोता रहे, दूसरों का दोष देता रहे तो वह खेती खाली रह जाएगा। यह खेत ही समय है और हम सब उस किसान की तरह हैं। हर सुबह हमें 24 घंटे नए मिलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। वही तय करता है कि हमारी ज़िंदगी में फल मिलेगा या नहीं। महाभारत में जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन युद्ध से डर रहे थे। उन्होंने धनुष को नीचे रख दिया था और युद्ध ना करने का निर्णय लिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया, अर्जुन, यह समय नहीं आएगा। अगर तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो तो यह समझ लो कि तुम्हें कभी कोई माफ़ नहीं करेगा। तुम इस युद्ध के लिए पैदा हुए हो, अगर इससे पीछे हटते हो तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम भूल जाएगी। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए था। जब भी हमें अपने कर्तव्यों से डरते हैं, जब हम अपने समय की कीमत नहीं समझते हैं, तो हमें यह श्री कृष्ण जी की बातें याद करनी चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कर्ण जो जन्म से सूर्य पुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें तिरस्कार किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। भगवान परशुराम से धनुष विद्या सीखी, हर दिन अभ्यास किया। संघर्षों के बीच से उन्होंने अपनी वजह एक महाभारत का एक योद्धा बनकर दिखाया। दूसरी ओर अर्जुन ने भी समय का व्यर्थ कभी नहीं किया। वनवास के समय उन्होंने भगवान शिव पर दिव्य शक्ति प्राप्त की। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कौशल और निखार लाए। उनके पास स्थिर समय नहीं था। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। अब बात करें दुर्योधन की, उनके पास सब कुछ था, सत्ता था, शक्ति था, समर्थन था, लेकिन उनके अंदर अहंकार और ईर्ष्या और क्रोध के कारण समय को बर्बाद किया उन्होंने। वह समझ नहीं पाए कि सदा एक जैसा नहीं रहता। अंत में वह सब कुछ हार गए और यह जीवन का एक बड़ा सबक था। जो समय का आदर नहीं करता वह जीवन में कभी ऊंचाई तक जा नहीं सकता। जो समय को गवा देता है वह हमेशा पछताता है। आज एक नदी की तरह आप समझिए, यह निरंतर बहती रहती है। अगर आप इसके साथ बहेंगे तो आपको मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन अगर आप इसके विपरीत तैरने लगेंगे तो यह आपको थका देगी और बहा ले जाएगी। एक साधारण उदाहरण के तौर पे आप समझिए, दो युवक थे, दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही समाज के थे। एक अपने समय का सम्मान करता था, हर दिन कुछ नया सीखता था, मेहनत करता था, और दूसरा दिन भर मोबाइल में लगा रहता था, समय को मजाक समझता था। 10 साल बाद एक युवक जो पहला था वह सफल व्यापारी बन गया और दूसरा बेरोजगार ही रह गया और वह सिर्फ समय को ही दोषी देता रहा। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते ही अपने काम को कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है वह जीवन में हमेशा विफलता को प्राप्त करता है। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।